तो बिना देरी किए हुए आज हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। और रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग में आज हम स्टार्ट करेंगे क्लॉक, यानी कहने का मतलब घड़ी। तो घड़ी के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे आप लोग। सबसे पहले आपके हाथ में एक नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है, और नोटबुक और पेन, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात आप ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से आप क्लासरूम में बैठ करके ऑफलाइन क्लासों को अटेंड करते हैं, ठीक उसी अंदाज में आप घर पर बैठ करके, यानी कोई भी आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए इस तरीके का कि मुझको कोई भी घर में काम है, मैं उस काम को कर लूँ, क्लास को छोड़ करके बीच में से चले गए, उसका कोई भी एडवांटेज आप नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल जिस तरीके से आप कोचिंग में जाकर के क्लासों को करते हैं, ठीक उसी तरीके से आप जो है ऑफलाइन क्लास जैसे करते हैं, ठीक उसी तरीके से ऑनलाइन क्लासों को घर पर बैठ करके बिल्कुल कॉपी पेन हाथ में लेकर के सब कुछ नोट करते हुए करें। बिल्कुल हर टॉपिक को बिल्कुल जीरो से लेकर के चलूंगा और हाई स्टैंडर्ड तक लेकर के चलूंगा। हर क्यों का जवाब आपको दे करके चलूंगा। जैसा कि आपने देख लिया होगा कि ज्योमेट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो जो लोग उसमें शामिल रहते हैं क्लास में 8 बजे वाली में, उनको ये बात अच्छे तरीके से पता होती है कि हर क्यों का आंसर मैं वहां पर आपको दे करके चल रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से पोस्टमार्टम क्लास है तो पोस्टमार्टम है, इसमें कोई बकवास वाली बात नहीं है 1% भी। हर क्यों का जवाब मैं आपको दे करके चलूंगा। तो बिना देरी किए हुए रीजनिंग क्लॉक आज हम स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 1 है, ठीक है। नोटबुक आपके हाथ में होनी चाहिए, पेन आपके हाथ में होनी चाहिए। और पर डे की अगर हम बात करते हैं, कोई संडे वनडे कोई भी अवकाश नहीं होगा, ठीक है। आपके हाथ में कॉपी पेन रहना चाहिए हर टाइम पर, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए बिना कोई देरी किए हुए, ठीक है। तो अब प्रारंभ करते हैं। और जहां से जिस किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो 9719862862 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। लाइव सेशन में अगर मैं आपको घड़ी पढ़ा रहा हूं तो घड़ी से रिलेटिव आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो 9719862862 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। फोटो क्लिक कीजिए, मेरे पास क्वेश्चन को भेजिए। साथ ही साथ जैसे ही लाइव चलेगा उसमें मैं आपको क्वेश्चन का आंसर तत्कालीन दूंगा बिना कोई देरी किए हुए, ठीक है। ऐसा YouTube के इतिहास में हुआ नहीं है, लेकिन मैं करूंगा। 9719862862 पर आप मुझे मैसेज कीजिए, फोटो भी खींच करके, मैं तत्कालीन प्रभाव से उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। शायद आपने ऐसा नहीं देखा होगा, आपको वास्तविक लाइव यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। कि क्या होता है कि टीचर आते हैं YouTube पर, आने के बाद में सीधा सीधा अपना कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं और पढ़ा करके चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको मौका यहाँ पर दे रहा हूँ कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिख ही सकते हैं, किसी का फोटो नहीं भेज सकते हैं, लिखने में काफी समय लगता है। तो इस वजह से मुझे इस नंबर पर आप किसी भी क्वेश्चन का फोटो खींच करके भेज सकते हो और तत्कालीन आपके सामने व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद में मैं यहीं पर आपको क्वेश्चन बिल्कुल तत्कालीन प्रभाव से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप क्लास में नहीं बैठे हैं। आप बिल्कुल, आपको 100% ऐसा महसूस होगा कि आप बिल्कुल क्लास में बैठ करके क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जिसकी समझ में ना आए वो मुझे लगातार कमेंट करता रहे, और जब मैं पूछूं कि समझ में आ गया तो 22 जरूर लिख के, समझ में नहीं आया एन लिख के, नो लिख के, जिससे मुझे पता चलता रहे, मैं एक बार नहीं 4-4 बार आपको बता सकूं। तो बिना कोई देरी किए हुए, ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लॉक। क्लॉक के बाद अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में बोल देते हैं हम इसको क्या, घड़ी। देखिए जनरली मेरी स्पीड जो है वो ज़्यादा रहती है। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है तो मुझे उसके लिए भी कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा स्पीड को कम करने की, ठीक है। तो क्लॉक, घड़ी की स्टार्टिंग करेंगे। देखिए घड़ी की अगर हम बात करते हैं तो घड़ी 2 नामों पर निर्भर करती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक डायल, और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो सुई, ठीक है। अगर हम घड़ी की बात करते हैं तो घड़ी होती क्या है? घड़ी एक मशीन होती है जो एक इंटरनेशनल सिस्टम के तहत काम करती है, एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति के तहत काम करती है, जो समय को दर्शाती है। मैंने बोला कि घड़ी क्या होती है? घड़ी एक मशीन होती है जो एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति के तहत काम करती है, जो समय को दर्शाती है। और समय को दर्शाने के लिए इसकी जो मुख्य भूमिका होती है, दो पॉइंटों से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पॉइंटों पर निर्भर करती है। एक आपका होता है डायल और एक होती है आपकी सुई। अगर हम सुई के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं तो जनरली आप जानते हैं, सुई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो घंटा की सुई, सुई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मिनट की सुई, सुई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सेकंड की सुई। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम डायल के बारे में बात करते हैं तो डायल जो है वो आपके अनेक प्रकार के होते हैं, यानी घड़ी की कंपनी पर डिपेंड करता है कि घड़ी की कंपनी क्या है, उसने डायल किस प्रकार का निकाला हुआ है। तो सबसे पहले हम डायल को डिस्कस करेंगे कि किसी भी घड़ी के डायल का मतलब क्या होता है और उस पर चिन्हों को जो स्थापित किया जाता है 1 से लेकर 12 तक, वो किस प्रकार से किया जाता है। एक एक पॉइंट हर क्यों का जवाब लेकर के हम चलेंगे। साथ में मैंने आपको बता दिया, मुझे आपको रटाना नहीं है, मुझे आपको किसी भी कीमत पर रटाना नहीं है, मुझे समझाना है और आप उसको ये सिद्ध करके अगर कोई पूछता है तो सामने वाले को बता सको कि इस वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायल पर बात करेंगे। तो घड़ी में डायल अनेक प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा। घड़ी में डायल जो है वो चौकोर होते हैं, आपने देखा होगा। घड़ी के डायल वृत्ताकार भी होते
होते हैं, आपने देखा होगा घड़ी के डायल त्रिभुजाकार भी होते हैं, आपने देखा होगा घड़ी के डायल कबूतर छाप भी होते हैं, आपने देखा होगा चिड़िया छाप भी होते हैं। तो डायल जो है वो अनेक प्रकार के होते हैं, कबूतर छाप, चिड़िया छाप सब प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर डायल पॉइंट को ही उठाते हुए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, सुई पर हम बाद में जाएंगे, तो सबसे पहले हम डायल को कवर करते हैं कि आखिरकार डायल का प्रारूप क्या होता है। किसी भी कंपनी के द्वारा अगर कोई भी घड़ी बना करके तैयार की जाती है तो उसमें डायल का तात्पर्य क्या होता है। तो देखिए डायल के बारे में, चाहे डायल आपका कैसा भी हो, लेकिन सब डायलों पर जो चिन्ह स्थापित होते हैं वो 1 से लेकर 12 तक होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, तुम में से जो पहली बार इस चीज को पढ़ रहा है कि 1 से लेकर 12 तक चिन्ह स्थापित होते हैं, उनमें से तुम्हारा मानना केवल एक ही होता है कि जितने भी डायलों पर चिन्हों को स्थापित किया जाता है वो दूरी को नाप करके किया जाता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए कोई भी घड़ी का अगर मैं चौकोर डायल यहाँ पर उठा लेता हूँ और मैं उस पर यहाँ पर चिन्हों को स्थापित कर देता हूँ, चौकोर डायल को अगर मैं यहाँ पर उठाता हूँ और मैं यहाँ पर चिन्हों को स्थापित कर देता हूँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर मैं थोड़ी देर के लिए वृत्ताकार डायल को उठाता हूं और मैं यहां पर इस पर भी चिन्हों को स्थापित कर देता हूं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब आप सोच रहे होंगे कि सभी घड़ी के डायलों पर 1 से लेकर 12 तक चिन्ह स्थापित होते हैं, चाहे वो चौकोर हों चाहे वो अपने आप में वृत्ताकार डायल हों। आपकी सोच एक बात कह रही होगी कि जो घड़ी पर डायल या घड़ी के डायल पर जो चिन्ह स्थापित किए जाते हैं वो दूरियों को नाप करके किए जाते हैं। किसको नाप करके? दूरियों को नाप करके। यानी कहने का मतलब जितने भी अंक स्थापित होते हैं उन अंकों के बीच की दूरी जो है वो समान होती है। आपका मानना ये होगा। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं कि घड़ी के डायल पर जो चिन्ह स्थापित किए जाते हैं उनमें प्रत्येक लगातार 2 क्रमागत अंकों के बीच की दूरी समान होती भी है और नहीं भी होती, क्योंकि घड़ी की सुई की जो गति होती है ना वह वृत्ताकार पथ पर गति होती है, तो ये वृत्तीय गति होती है। समझ रहे हो ना? कैसी गति होती है? वृत्तीय गति होती है। और वृत्तीय गति का मतलब ये हुआ एक सर्कुलर पथ पर घड़ी की सुइयां गति करती हैं। तो कभी भी घड़ी के डायल पर अगर अंकों को स्थापित करने की बात आती है तो कभी भी दूरियों को ध्यान में रखते हुए इनको स्थापित नहीं किया जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से पता चल रहा होगा कि अगर हम चौकोर डायल पर जाते हैं तो 2 और 3 के बीच की जो दूरी है वो 3 और 4 के बीच की हो सकती है, लेकिन किसी भी कीमत पर 4 और 5 के बीच की दूरी वो नहीं हो सकती है। अगर हम वृत्ताकार डायल में जाते हैं तो जो दूरी 12 और 1 के बीच के वही 1 और 2 की होगी, वही 2 और 3 के बीच की होगी, वही 3 और 4 के बीच की होगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि वृत्ताकार डायल पर लगातार 2 क्रमागत अंकों के बीच की दूरी समान हो सकती है, लेकिन चौकोर डायल पर नहीं हो सकती है। तो उसका रीजन, क्योंकि घड़ी की सुई की गति जो होती है वो अपने आप में कैसी होती है? वह कोणीय गति होती है, वृत्ताकार पथ पर गति होती है, न कि रेखीय गति होती है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी घड़ी के डायल पर जो चिन्हों को स्थापित किया जाता है वो सदैव आप ध्यान रखेंगे वह कोण को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया जाता है, न कि दूरियों को ध्यान में रखते हुए। तो जरा यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे कि अगर हमारे पास में कोई भी कोण बना हुआ है, ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास में ये कोण बना हुआ है, मान लीजिए अगर हम इस कोण को यहां पर नापते हैं तो भी इतना होगा, यहां पर नापते हैं तो भी इतना होगा। जरा ध्यान से समझना। अगर हम इन पॉइंटों के बीच की दूरी को निकालते हैं तो यहां पर कम होगी, यहां पर निकालते हैं तो और ज्यादा होगी, यहां पर निकालते हैं तो और ज्यादा होगी। तो आपको पता है कि 2 किरणों के बीच में कहीं पर भी अगर हम कोण का मेजर करते हैं तो कोण समान होगा। सपोज करिए कि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, लेकिन इनके बीच की सीधी सीधी दूरी जैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे क्या होती जाएगी? अलग होती चली जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि घड़ी के डायल पर जो टोटल अंक स्थापित होते हैं वो 1 से लेकर 12 तक होते हैं। और जब 1 से लेकर 12 तक अंक स्थापित होते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो आप जरा सोच करके यहां पर देखिए कि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो आप जरा सोच करके देखिए कि अगर कोई भी वस्तु अपना एक चक्कर पूरा करती है तो एक चक्कर पूरा करने में वो 360 डिग्री का कोण घूमती है। घूमती है या नहीं घूमती है? अब ये 360 के एंगल को जो बांट दिया जाता है वो लगातार 12 बराबर खानों में बांट दिया जाता है। तो 12 बराबर खानों में 360 डिग्री को बांट दिया जाता है। तो 12 का अगर हम भाग करेंगे तो 12 तिया 36, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हर 2 अंकों के बीच की दूरी जो है वो 30 डिग्री होती है। यानी कहने का मतलब 12 और 1 के बीच, 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच, 4 और 5 के बीच, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11। हर एक 2 क्रमागत अंकों के बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा? समान होगा, चाहे वो वृत्ताकार डायल हो चाहे आपका चौकोर। यानी अगर हम चौकोर डायल पर जाते हैं ना
तो चौकोर डायल पर भी अंक जो स्थापित किए जाएंगे वो सदैव कोण को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए जाएंगे, कभी भी दूरी को ध्यान में रखते हुए नहीं, क्योंकि इनके और इनके बीच की दूरी समान हो सकती है, ये नहीं हो सकती है। लेकिन अगर हम कोण की बात करते हैं तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी हर जगह कोण जो है वो क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखना कि घड़ी के डायल पर जो अंक स्थापित किए जाते हैं वो कभी भी किसी भी कीमत पर दूरी को ध्यान में रखते हुए स्थापित नहीं किए जाते हैं, बल्कि कोण को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए जाते हैं। और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर मैं बात करता हूं कि घड़ी की घंटे वाली सुई अगर 12 पर है, अगर उसे एक चक्कर पूरा करना है तो एक चक्कर पूरा करने में उसको जो समय लगता है वो कितना लगता है, तो आपका जवाब होगा सर 12 घंटे। देखिए मैं यहां पर आपसे एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये घंटा वाली सुई है, ये थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मिनट वाली सुई है। अब मैं यहां पर आपसे एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर घंटे वाली सुई 12 पर है, देखिए घंटे वाली सुई अगर 12 पर है, मैं ये कहना चाहता हूं कि घंटे वाली सुई 12 पर है, घंटे वाली सुई 12 पर है और अपना एक चक्कर पूरा करके 12 पर आती है, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक घंटे में 1 पर आएगी, 2 घंटे में 2 पर, पूरा एक चक्कर पूरा करेगी तो 12 घंटे लगेंगे उसे 12 तक आने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक चक्कर पूरा करेगी तो 360 डिग्री एंगल घूम जाएगी, जब 360 डिग्री एंगल घूम जाएगी तो समय कितना लेगी, 12 घंटे, क्योंकि 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो आपका जवाब होगा कि 12 घंटे में घंटा वाली सुई जो है वो 360 डिग्री एंगल घूमती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सर एक घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो 360/12 हम कर देंगे तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 यानी 30 डिग्री। तो एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल घूम करके तैयार होती है कौन सी वाली सुई, घंटे वाली सुई। और मैंने बता दिया कि लगातार 2 अंकों के बीच का कोण जो है वो कितना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार 2 अंकों के बीच का जो कोण होता है वो होता है आपका 30 अंश। तो आपको पता है कि एक घंटे में घंटे वाली सुई 12 से 1 पर आती है, अगले घंटे में 1 से 2 पर चली जाएगी, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर। तो इसका मतलब घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 अंश का कोण घूमती है। क्लियर बात। इसके बाद अगर घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो आपका जवाब होगा कि सर 60 मिनट में ये 30 डिग्री घूमती है। तो आपसे पूछा जाए सर 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो आपका जवाब होगा 30/60 डिग्री का मतलब 1/2। यानी मैं यहाँ पर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में केवल आधा अंश चलती है और 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना चलती है, 30 अंश। ठीक इसी तरीके से अगर हम मिनट वाली सुई पर जाते हैं तो मिनट वाली सुई के लिए आपका जवाब होगा कि मिनट वाली सुई अगर अपना एक चक्कर पूरा करती है तो एक चक्कर पूरा करने में मिनट वाली सुई कितना समय लगाती है। तो आपका जवाब होगा सर मिनट वाली सुई अगर 12 पर है और अपना एक चक्कर पूरा करती है तो 12 से लेकर के 12 तक जाने में वो 1 घंटे का समय लगाएगी। तो एक चक्कर पूरा करने में जब मिनट वाली सुई 1 घंटा लगाएगी तो 360 डिग्री घूम जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल घूम जाती है और 1 घंटे का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री। तो आपका जवाब होगा कि 1 मिनट में 6×6 36 यानी 6 डिग्री का कोण घूम करके तैयार हो जाती है। तो मैंने आपके सामने यहां पर 3 पॉइंट निकाल करके तैयार किए कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश, 1 मिनट में आधा अंश, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश और 1 घंटे में 360 अंश। बात समझ रहे हो। अगर मैं यहां पर इनकी गतियों का एनालिसिस करूं और मैं यहां पर लिख दूं घंटा सुई और यहां पर मैं लिख दूं मिनट की सुई, जरा ध्यान से समझना। अगर घंटे वाली सुई का मैं 1 मिनट उठाता हूं तो आपको पता है 1 मिनट में आधा अंश, तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा अंश और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश। अगर हम इस रेशियो में 2 से गुणा कर दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आएगी 6 दूनी 12, 1:12। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि घड़ी की घंटा और मिनट की सुई की गतियों का जो अनुपात होता है, कोणीय गतियों का अनुपात, वो 1:12 होता है। जितने समय में घंटे वाली सुई जितना चलती है उतना ही समय अगर मिनट वाली सुई को दिया जाए तो वो उससे 12 गुना कोण चल जाती है। जैसे घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण चलती है। जैसे घंटे वाली सुई, मैं यहां पर आपके सामने फिगर बनाए दे रहा हूं, जैसे घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण चलती है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना ही काफी है। घंटे वाली सुई 12 पर थी, 1 घंटे में कहां पर आ जाएगी, 1 पर। तो आपका जवाब होगा सर कितना डिग्री घूम गई, 30 डिग्री घूम गई। आपका जवाब बिल्कुल यही होगा, 30 डिग्री घूम गई। अगर ये 30 डिग्री घूम गई, अगर 1 घंटा मिनट वाली सुई को यहां पर दिया गया तो मिनट वाली सुई अपना एक चक्कर पूरा करके 360 पर यहीं आ जाएगी। जब तक घंटे वाली सुई 12 से 1 पर जाएगी, 1 घंटे में 30 अंश चलेगी,
तो जितने समय में वो जितना चलेगी कोण, उतने ही समय में मिनट वाली सुई उससे 12 गुना चलेगी। तो 12 गुना चलने का मतलब क्या हुआ कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश चलेगी, तो 30 का 12 गुना 12 थी 36, 360, और 360 का मतलब 1 चक्कर पूरा कर देती है। तो आप सदैव ध्यान रखेंगे घड़ी की घंटा की सुई और मिनट की सुई कि कोणीय गति का जो अनुपात होता है वो 1 अनुपात कितना होता है, 12 होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 पॉइंट बताए, जो मैंने आपको या 4 पॉइंट बताए जो ब्रैकेट में बंद हैं, इनको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। 1 घंटे बराबर 30, 1 मिनट बराबर 1/2, घंटा ऊपर लिखा हुआ है, मिनट सुई के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है मिनट की सुई, 1 घंटे में 360, 1 मिनट में 6। क्लियर बात यहाँ तक? क्लियर है तो फटाफट से वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? यस और नो मुझे कमेंट करके बताते रहें। चलिए, तो देखिए आज हमारी क्लास पहली है, हमने बोला पोस्टमार्टम हमको करना ही करना है। तो आज की क्लास घड़ी की है हमारी। हमको रीजनिंग में छोड़ना कुछ भी नहीं है, हर पॉइंट को उठा करके कवर करना है, तो अच्छे तरीके से कवर करना है। यस गजेंद्र अंटला जी, यस। चलिए ठीक है, हिस्ट्री वाले कल से शामिल रहें। हिस्ट्री की क्लास कल 4 बजे से स्टार्ट होने वाली है, उसमें सब लोग इंक्लूड रहें। अर्थमेटिक मैथ की क्लास कल सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगी, और एडवांस जो जिसमें हम ज्योमेट्री पढ़ना है वो तो 8 बजे है ही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमारे पास में कोई भी 2 किरण है, कोई भी 2 रे हैं, कोई भी 2 क्या है, रे, कोई भी 2 हमारे पास में किरण है, तो 2 किरणों के बीच में सदैव 2 कोण बनते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बता रहा हूं। 2 किरणों के बीच में 2 कोण बनते हैं, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। बात समझ रहे हो? ये अंत्य कोण कहलाता है, ये व्रत कोण कहलाता है। अंत्य कोण वो कोण कहलाता है जिसकी वैल्यू 180 अंश से कम हो, व्रत कोण वो कहलाता है जिसकी वैल्यू 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो। सपोज करिए कि अगर हम बात करते हैं कि अंत्य कोण, जरा ध्यान से समझना बेटा, यहां पर कभी भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एग्जाम में, उस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है। अंत्य कोण और ये हम बात करते हैं व्रत कोण। तो अंत्य कोण और व्रत कोण की जो वैल्यू होती है मिलाकर के वो 360 डिग्री होती है, क्योंकि ये बात आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अंत्य कोण और व्रत कोण को मिलाकर के पूरा एक सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, 360 हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि अंत्य कोण की वैल्यू 60 डिग्री है, तो आपका जवाब होगा कि सर व्रत कोण की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा 360 माइनस 60 डिग्री। तो आपका जवाब होगा सर कितनी डिग्री होगी, 300, ठीक है। तो 300 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी और 60 डिग्री इसकी है, मिलाकर के 360 हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था उससे पहले उसकी खासियत होती थी कि वो अंत्य कोण की वैल्यू पूछता था, लेकिन 2 सुइयों के बीच, ये दोनों सुई हैं, तो 2 सुइयों के बीच एक कोण नहीं बनेगा, 2 कोण बनेंगे, एक अंदर का और एक बाहर का। और किसी भी स्थिति में अंदर के कोण को पूछ सकता है आपसे, बाहर के कोण को पूछ सकता है, और अंदर और बाहर दोनों को भी पूछ सकता है। तो यहां पर विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि कभी भी दोनों सुइयों के बीच में एक कोण नहीं बनेगा, बल्कि 2 कोण बनेंगे, चाहे वो घंटे की सुई हो, चाहे वो मिनट की सुई हो, चाहे वो घंटा मिनट की हो, चाहे वो घंटा सेकंड की हो। 2 कोण बनेंगे, एक अंदर का एक बाहर का। अंदर का कोण वह कोण कहलाएगा जिसकी वैल्यू 60 डिग्री से क्या हो, सॉरी, जिसकी वैल्यू 180 से कम हो, और बाहर का कोण वह कहलाएगा, व्रत कोण वह कहलाएगा जिसकी वैल्यू 180 से क्या हो, ज्यादा हो। तो मैं यहां पर आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं यहां तक ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो जरा ध्यान से अब एफर्ट लगाने की आप कोशिश करना, आप एफर्ट लगाने की कोशिश करना। यहां पर मैंने आपको क्या बताया, मैं एक नजर में यहां पर पहले लिखे देता हूं। मैंने आपको बताया सबसे पहले घंटा सुई के बारे में, घंटा सुई के बारे में बताया मैंने कि घंटे वाली सुई 1 घंटे के अंतर्गत कितना डिग्री चलती है बेटा, 30 डिग्री। और मैंने बताया घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 1/2 डिग्री। पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया या नहीं बताया। इसके बाद मैंने अभी अभी आपको बताया मिनट की सुई के लिए कि मिनट की सुई बेटा 1 मिनट में कितना चलती है, मैंने अभी बताया 6 अंश। कितना चलती है, 6 अंश। तो मैंने दूसरा पॉइंट आपको ये बताया, यानी घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण चलती है, 1 मिनट में आधा अंश। बिल्कुल पीछे भी बताया, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश चलती है, मैंने आपको ये बताया। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच, घंटा और मिनट की सुई के बीच कोणीय गति का अनुपात जो होता है वो 1/12 होता है।
जितने समय में घंटा वाली सुई जितना कोण घूमती है उससे 12 गुना कोण घूम जाती है मिनट वाली सुई उतने ही समय में। ये बात मैंने आपको बताई अच्छे तरीके से, क्लियर बात। अब यहां पर आप सोच करके देखिए, अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको यहां पर टाइप पहला स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं आपको यहां पर टाइप फर्स्ट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। और टाइप फर्स्ट के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। आपको यहां पर सही समय दिया होगा और सही समय देने के बाद में आपसे कोण पूछेगा। यानी कहने का मतलब यहां पर आपको देगा सही समय, यानी सही समय ज्ञात होने पर कोण ज्ञात करना। यानी प्रथम टाइप पर हम एंट्री करते हैं कि सही समय ज्ञात होने पर कोण ज्ञात करना। सही समय ज्ञात होने पर कोण ज्ञात करना, इस पर हम बात करते हैं। तो जरा ध्यान से समझिए मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं कि आपको बिल्कुल करेक्ट समय दे देगा। क्वेश्चन किस तरीके से देगा कि घड़ी में 2:20 का समय हो रहा है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन किस तरीके से देगा, घड़ी में 2:20 का समय हो रहा है, तो 2:20 के समय पर घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच में कोण जो है वो कितने अंश का होगा। सही समय देगा, उसके बाद कोण पूछेगा। किस तरीके से कि घड़ी में 2:20 का समय हो रहा है, तो बताइए घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच कोण कितने अंश का होगा। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं फिगर के साथ। तो जरा ध्यान से आइए और फिगर के साथ देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पास ये घड़ी है और मैं इस पर बिल्कुल चिन्हों को स्थापित करने की करता हूं कोशिश। ध्यान से देखें, ये है 12, 1, 2, 3, 4। स्पीड अगर ज्यादा लग रही हो मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि स्पीड मुझ पर भांपी नहीं जाती है, ठीक है। मुझे स्पीड में प्रॉब्लम रहती है, मेरी स्पीड ज़्यादा है, मुझे आदत वही पड़ रही है ग्रेजुएशन लेवल के लिए पढ़ाने की। 9, 10, 11, 12 मैंने बोला यहाँ पर 2:20 का समय हो रहा है। तो मुझे आप एक बात का जवाब देना कि जिस समय करेक्ट 12 बजे का समय होता है, तो घड़ी की घंटा और मिनट की सुई करेक्ट 12 पर होती है या नहीं होती है। जिस समय करेक्ट 12 बजे का समय होता है उस समय घड़ी की घंटा और मिनट की सुई करेक्ट 12 पर होती है या नहीं होती है। मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपसे ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस समय पर घड़ी में करेक्ट 12 बजे हुए होते हैं, तो उस समय घड़ी की घंटा और मिनट की सुई करेक्ट 12 बजे पर होती है। तो करेक्ट 12 बजे पर होती है, तो करेक्ट 12 पर होती है, तो इसका मतलब एक सुई के ऊपर दूसरी सुई होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न तो कोई सुई आगे होती है न कोई सुई पीछे होती है। ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल बेसिक बता करके चल रहा हूं, फिर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो न तो कोई सुई आगे होती है न कोई सुई पीछे होती है। तो इसका मतलब इस स्थिति में इनके बीच में कोण 0 होता है या नहीं होता है। तो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि सही समय ज्ञात होने पर कोण ज्ञात करना, यानी 2:20 हो रहे हैं, तो आपसे पूछा जाए कि अगर घड़ी में 2:20 हो रहे हैं, तो बताइए घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच कोण कितने अंश का होगा। है तो जरा सोचना कि अगर घड़ी में 2:20 हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा कि घड़ी की मिनट वाली सुई तो करेक्ट कहां पर होगी, 4 पर। घंटे वाली सुई जो होगी वो कहां पर होगी, 2 और 3 के बीच में। आपको ध्यान रखना है कि दोनों सुई कहां से चल करके आई, 12 से। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन केवल यही है कि 12 बजे बिल्कुल कोण 0 होता है, न कोई सुई आगे होती है न कोई सुई पीछे होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों सुई कहां से चल के आई है, 12 से। तो बेटा जरा ध्यान से समझना, अगर दोनों सुई 12 से चल करके आई है, मैं आपसे एक बात कहने लगूं और वो बात मैं आपसे ये कहने लगूं कि हमारे पास में ये कंप्लीट एंगल जो है वो 50 डिग्री है। कितना डिग्री है, 50 डिग्री। अगर मैं इसमें से इसको कट कर दूं और मैं आपसे बोलूं कि ये वाला एंगल हमारे पास में 20 डिग्री है, तो क्या आप इसे बता सकते हैं कितना होगा, आसानी से बता सकते हैं कितना होगा, 30 डिग्री। क्योंकि ये पूरा कंप्लीट 50 था, इसमें से 20 है, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। मैं आपसे कहने लगा कि हमारे पास में एक रेखा खंड है AB, जिसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर कंप्लीट की। अगर मैं आपसे कहने लगा कि C पॉइंट तक इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आपका जवाब पूछा जाए कि सर बताइए B और C की लंबाई कितनी होगी, तो आप आसानी से आंसर दे देंगे कि 10 सेंटीमीटर होगी। दे देंगे या नहीं दे देंगे। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि 2:20 का समय हो रहा है, तो 2:20 के समय पर घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण होगा। मैंने बताया, आपको ध्यान रखना है, दोनों सुई 12 से चल करके आई। अगर 12 से मिनट की सुई चल करके आई है, तो 12 से यहां तक आने में, 12 से 4 तक आने में मिनट की सुई को कितना समय लगा होगा, 20 मिनट। 12 से 4 तक आने में 20 मिनट। और मैंने आपको बताया कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना अंश चलती है बेटा, 6 अंश। तो आपका जवाब होगा सर 20 मिनट में यहां आई है, तो 12 से यहां तक चलने में ये 20 सिक्का 120 अंश का कोण घूम चुकी है या नहीं घूम चुकी है, बिल्कुल घूम चुकी है, क्लियर बात। अब घंटे वाली सुई 2:20 की अगर हम बात करते हैं,
तो 2 घंटे में तो यहां तक आएगी, 2 घंटे में तो 2 बजे तक आएगी, और 20 मिनट और, तो 2 घंटा 20 मिनट में यहां पर आई या नहीं आई, और 2 घंटा जब 20 मिनट में आई तो 2 घंटे में 120 मिनट और 20 मिनट, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 140 मिनट में आई। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? 140 मिनट में आई। 2 घंटे 20 मिनट में आई तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 घंटे का मतलब 120 मिनट और 20 मिनट, यानी 140 मिनट में आई। तो आपको पता है कि 12 से यहां पर घंटे वाली सुई 140 मिनट में आई, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा अंश चलती है। तो मेरे प्यारे भाइयों 140 मिनट में ये कितना कोण घूम गई होगी? यहां पर 140 का आधा यानी कितना घूम गई? 70 अंश। कोई दिक्कत? अब आप जरा सोच करके देखना, ये पूरा कोण हमारे पास 120 है, ये वाला एंगल हमारे पास में 70 है, तो 120 में से अगर हम 70 को घटा दें तो आपका जवाब होगा सर ये 50 डिग्री होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 50 डिग्री होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दूं, मैं आपको बिल्कुल जड़ खोद करके बता रहा हूं, इसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे, नो टेंशन, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारा 50 डिग्री हो गया, तो ये तो अंतःकोण हो गया। अब ऑप्शन में आपको 50 डिग्री नहीं दे रखा, चलो 50 डिग्री नहीं दे रखा, तो आपको दूसरा कोण कौन सा बनेगा? मैंने भी आपको बताया कि 2 कोण होते हैं, 2 किरणों के बीच में, 2 सुइयों के बीच में 2 कोण, एक अंदर का और एक बाहर का। तो बाहर वाला कोण जो होगा वो ये वाला होगा या नहीं होगा? पूरा कंप्लीट अंदर का और बाहर का मिलाकर के बेटा कितना होता है? 360। अब आपको पता है कि इसमें से अंदर का कोण 50 डिग्री हो चुका है, तो आपका जवाब होगा क्या सर ये 310 डिग्री होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। होगा या नहीं होगा? अब आपको ऑप्शन में 50 डिग्री नहीं दे रखा, आपको ऑप्शन में 310 डिग्री दे रखा है, तो आपका आंसर 310 डिग्री होगा। आपको 310 डिग्री नहीं दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है, तो आपका 50 डिग्री होगा। आपको ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये तीसरा ऑप्शन ये जरूर देगा, पहला और दूसरा ये दोनों, तो आप वहां पर टिक करेंगे, क्योंकि 2 किरणों के बीच में या 2 सुइयों के बीच में कभी भी एक कोण नहीं होता है, बल्कि कितने कोण होते हैं? 2 कोण होते हैं। क्लियर बात? क्लियर बात? यहां तक समझ में आया या नहीं आया? क्लियर? 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 देखिए क्लियर है? तो देखो अब मैं यहां पर एक और क्वेश्चन इसी तरीके से लेता हूं प्रैक्टिकली, उसके बाद में मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि कभी भी जिंदगी में अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप मुझसे कहना, जिंदगी में कभी भी चंद सेकंडों में क्वेश्चन का आप आंसर टिक करेंगे। लेकिन अभी प्रैक्टिकली इस ज्ञान को लीजिए। ठीक है, चंद सेकंडों में आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। जैसे आपसे बोला गया, क्या बोला गया कि 8:20 का समय हो रहा है। 8:20 के समय पर घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच में कोण ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 8:20 का समय हो रहा है, तो आप जरा ध्यान से सोच करके देखिए कि अगर 8:20 का समय हो रहा है तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मैं पूरा प्रैक्टिकली ज्ञान दे रहा हूं आपको। प्रैक्टिकली 8:20 हो रहा है, चुटकी में उड़ा देंगे, चुटकी में। थोड़ी देर इंतजार कीजिए, पहले प्रैक्टिकली समझिए। मैंने बोला आपको ध्यान रखना है, सभी सुई कहां से चली? 12 से। 8:20 हो रहा है, तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि मिनट वाली सुई की मजबूरी होगी कि वो 4 पर रहेगी अगर 8:20 हो रहा है। क्लियर है ना बात? घंटे वाली सुई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो घंटे वाली सुई 8 और 9 के बीच में रहेगी। क्लियर है बात या नहीं है? मैंने आपसे क्या बोला कि सभी सुई कहां से चल करके आई? आपको मान के चलना है 12 से, क्योंकि वहां पर कोण 0 होता है, न तो कोई सुई आगे होती है न कोई सुई पीछे होती है। तो आप थोड़ा सा एफर्ट लगा करके देखिए यहां पर कि ये वाली सुई यहां से यहां तक कितना कोण घूम गई। घंटे वाली कितने समय में आई होगी? 8 घंटे 20 मिनट में। 8 घंटे का मतलब 8 छिंग 48, 480 मिनट और 20 मिनट कितनी हो गई? 500 मिनट। 8 घंटे 20 मिनट में आई, तो 8 छिंग 48, 480 प्लस 20 कितने में आई? 500 मिनट में। 500 मिनट में 8 छिंग 48, 480 और 20 मिनट, 500 मिनट में आई घंटे वाली सुई 12 से चल करके। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा, 500 में कितना चलेगी? 250। तो 250 डिग्री यहां पर घूम गई या नहीं घूम गई बताइए आप मुझे। क्लियर है? अब थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। मिनट वाली सुई यहां पर कितनी देर में आई? 12 से चल करके 4 तक, 20 मिनट में। 1 मिनट में कितना चलती है मिनट वाली सुई? 6 डिग्री। तो 20 मिनट में कितना हो गया? 20 छिक्का 120 डिग्री। अब आप सोचना, ये पूरा कंप्लीट एंगल 250 है, ये 120 है। अगर इस 250 में से हम 120 को हटा दें तो आपका जवाब होगा सर ये 130 डिग्री होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा।
तो ये घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच में कोण आ गया कितना, 130 डिग्री। अब मैं इसको मिटा दूं, ये तो मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली ध्यान दे रहा हूं, बाद बाकी चुटकी में क्वेश्चन करेंगे हम, किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल देसी सामान के तहत करेंगे, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये 130 आ गया तो आप कहेंगे ये अंदर का है। बाहर का अगर हम निकालना चाहें तो 360 में से आप 130 को हटा दीजिए, तो आपका जवाब होगा सर कितना आ गया, 230 डिग्री। तो यहां पर आपको ऑप्शन में 130 भी दे सकता है, 230 भी दे सकता है, 130 एक ऑप्शन में, 230 दूसरे ऑप्शन में दे सकता है, उसके बाद ये तीसरा ऑप्शन आपको ये दे सकता है, ये और ये दोनों, तो दोनों पे आपको टिक करना होगा। ये कभी भूल मत कर देना कि छोटे वाला एंगल 180 से कम वाला ही वो बीच का कोण देगा, 180 से ज्यादा वृत्त भी दे सकता है, अंत्य भी दे सकता है। तो ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। तो ये हमारी बिल्कुल क्या रही, बिल्कुल बेसिक बात रही, बिल्कुल क्या रही, बेसिक बात। लेकिन अब आप ध्यान से समझेंगे कि कभी भी आपको वर्बल तरीके से अगर क्वेश्चन करना है कि सही समय ज्ञात होने पर अगर आपको कोण ज्ञात करना है तो आप एक ही झटके में करेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल देसी सामान, हैंडमेड है, हाथ से बनाया हुआ सामान, ठीक है, और आप अच्छे तरीके से प्रयोग करेंगे उसका। आप ध्यान रखेंगे 6 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा घंटा प्लस कोण है, 60 गुणा घंटा प्लस मिनट बटे 2, आप इसका प्रयोग करेंगे। 6 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा घंटा प्लस मिनट बटे 2। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, इसका प्रयोग करते समय आप एक बात ध्यान रखेंगे, आपका उत्तर जो आएगा वो उत्तर दो फॉर्मेट में आएगा, एक तो प्लस में आ सकता है और एक आ सकता है माइनस में, यानी कोण। आपका उत्तर कोण के रूप में प्लस और माइनस में आएगा। प्लस माइनस से आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर प्लस में आता है तो वो एक बात बताएगा क्वेश्चन में, क्या बात बताएगा, मिनट सुई आगे, मिनट सुई आगे। अगर आपका माइनस में आता है तो वो एक बात बताएगा, और वो क्या बताएगा, घंटा सुई आगे। अब मैंने क्या बोला, 6 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा घंटा प्लस मिनट बटे 2। आपका उत्तर इसको अप्लाई करने पर कोण के रूप में माइनस में कोण आएगा, प्लस में कोण आएगा। अगर प्लस में कोण आता है तो क्वेश्चन कहेगा कि मिनट की सुई इस केस में आगे, प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। माइनस में आएगा तो वो कहेगा घंटे की सुई आगे। बात समझ रहे हो, देखिए जरा ध्यान से। जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि साहब बताइए 2:20 का समय हो रहा है। मैंने आपको बताया आपको ध्यान रखना है सभी सुई कहां से चली, 12 से। 2:20 का समय हो रहा है। आपसे पूछा जाए बताइए घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच कोण कितने अंश का है, अप्लाई कर दो 6 गुणा मिनट। तो देखिए बेटा 6 गुणा मिनट कितनी हो गई बेटा, 20 माइनस 60 गुणा घंटा बेटा कितने हैं, 60 गुणा घंटा कितने पूरे कंप्लीट 2 है या नहीं है, प्लस मिनट कितनी है 20, और बेटा बटे में कितना हो गया 2। तो देखिए 6 दूनी 12 120 माइनस 6 दूनी 12 120 प्लस 20 140। 140 में 2 से भाग करेंगे बेटा कितना आएगा 70, और 120 में से 70 चला गया तो आपका कितना आएगा बेटा 50। तो 50 डिग्री आ गया। तो ये तो अंदर का होगा 50 डिग्री, बाहर का निकालना है तो 360 में से आप 50 को कर दें माइनस, तो आपका जवाब होगा सर वो कितना होगा 310 डिग्री। तो ये भी आंसर आपका करेक्ट, ये भी करेक्ट, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दे रखा है। बात समझ रहे हो। अब देखो यहां पर आपको क्या दिया है, हमारा आंसर जो सॉल्व करके आया वो किस में आया, प्लस में। तो प्लस में आया तो मिनट की सुई मैंने क्या बोला, आगे होगी। प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, केवल आपको ध्यान रखना है अगर प्लस में आता है तो वो मिनट की सुई को आगे के लिए इंगित करता है। अब देखो आपको पता है, देखिए जरा ध्यान से, अब आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि हमारे पास में 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपको पता है 2:20 हो रही है। तो बेटा जरा ध्यान से देखना, घंटे वाली यहाँ रहेगी, मिनट वाली यहाँ रहेगी, तो मिनट वाली आगे नहीं है घंटे वाली से, बिल्कुल है। इसके बीच में ये वाला कोण बेटा कितना आया 50, जब ये 50 आया तो ये कितना हो गया 360 माइनस 50 कितना हो गया 310। तो यही बात मैंने आपको बताई है। तो आंख मीच करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्थिति में, बस आपको ध्यान में ये पॉइंट आपको रखना है। आपको कहीं पर भी जो मैं आपको प्रैक्टिकली बात बता रहा था उन पर आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको उन्हें समझना था कि किस तरीके से होता है। लेकिन इसके लिए मैंने निचोड़ आपको बता दिया है, 6 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा घंटा प्लस मिनट बटे 2। क्लियर है तो कमेंट कीजिए, क्लियर है तो कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर। अब देखिए
ये वाला खेल जो मैंने आपको दिखाया, ये वाला जो मैंने खेल आपको दिखाया, उसमें मैंने क्या बताया कि अभी मिनट की सुई आगे का आंसर आया है। मिनट की सुई आगे थी, वैल्यू पॉजिटिव आई थी। अगर घंटे की आगे रहती है तो वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो जरा ध्यान से समझिए, अगर आपसे बोला जाए कि 8:20 अगर घड़ी में हो रहे हैं तो घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच कोण बताइए। तो आप अप्लाई कर दीजिए बेटा, 6 गुणा मिनट, मिनट कितना है 20, माइनस 60 गुणा घंटा कितना है 8, प्लस मिनट 20, और बटे में क्या कर देंगे 2, 6 दूनी 12, 120, माइनस 6 8 48, 480, प्लस 20, 500, और 500 बटे 2 का मतलब कितना हो गया 250, और 250 माइनस है 120 प्लस है, तो आपका उत्तर माइनस के कितना आएगा 130। तो मैंने आपको क्या बोला, माइनस से आपका कोई भी लेना देना नहीं है, यानी आपका उत्तर होगा 130 डिग्री। अगर माइनस में ये उत्तर आया हुआ है तो ये एक बात कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कौन सी सुई आगे है, घंटे वाली। कौन सी सुई आगे है, घंटे वाली। तो देखिए घंटे वाली है, देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकली आप यहां पर ले लीजिए ज्ञान। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8:20 हो रहा है, आपका जवाब होगा 8:20 हो रहा है तो घंटे वाली 8 और 9 के बीच, और मिनट वाली कहाँ होगी 4 पर। तो क्या घंटे वाली आगे नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल आगे है। अगर बिल्कुल आगे तो उत्तर माइनस में आया है, तो माइनस से कोई मतलब नहीं, केवल कोण कितना हो गया 130। तो कौन सा होगा 130, ये वाला। कौन सा होगा, ये वाला। अगर बाहर वाला पूछा जाए तो 360 माइनस 130 यानी कितना हो जाएगा 230। तो एक आंसर होगा 130 और दूसरा होगा 360 माइनस 130 बराबर 230। यानी आपको ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, 130 दे सकता है, 230 दे सकता है। अगर ऐसा देता है तो उसके बाद में आपको दोनों ऑप्शन अगर देता है तो तीसरा ये भी दे सकता है, ये और ये दोनों। बात समझे या नहीं समझे, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे फटाफट से, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करेंगे, कमेंट करेंगे कितना आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास में 3:40। तो बताइए 3:40 पर घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच कोण कितने अंश का होगा। कौन पहले कमेंट करके आंसर देता है, जो पहले देगा वो मेरे साथ चाय की पार्टी करेगा, ठीक है। जल्दी से 3:40 पर सॉरी 3:40। अब अपनी कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए। 3:40 पर अपनी कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए मिस्टर, किसकी कैलकुलेशन फास्ट है। किसी का नहीं आया है अभी। 3:40 देख लेते हैं पहले किसका आंसर आएगा। 140 डिग्री आजाद मलिक, आकाश बघेल 150 डिग्री। तो देख लेते हैं, गलत है 150 डिग्री मेरे हिसाब से। 6 गुणा मिनट लगा दीजिए 40, माइनस 60 गुणा घंटा कितने 3, प्लस मिनट कितनी हो गई 40 अपॉन में 2, 6 चौक 24 कितना हो गया 240, 6 चौक 24 240, 6 × 18 180 और 40 220, और 220 में भाग देंगे कितने का 210 का। तो हमारा 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 100, 6 × 18 180 प्लस 40 220, 220 में हम भाग करेंगे 2 का तो हमारा कितना आएगा 110। 110 आएगा या नहीं आएगा। देखिए मैंने बोला 3:40, तो 6 गुणा मिनट 40 माइनस 60 गुणा घंटा 3 है, प्लस मिनट 40/2, 6 चौक 24 240 माइनस 6 × 18 180 प्लस 140 तो हो गया 220, और 220 में 2 का भाग 110। तो 240 में से मेरे प्यारे बच्चों अगर 110 गया है तो इसका मतलब कितना होगा 130 डिग्री। तो जिनका 130 है वो सही है। लेकिन यहां पर आप एक फिर गलती कर रहे हो कि कभी भी आप एक आंसर मत दीजिए। लगातार बता रहा हूं कि कोण 2 होंगे, एक 130 होगा तो दूसरा कितना होगा 360 माइनस 130 बराबर 230।
130। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, केवल एक आंसर कमेंट करने की कोशिश न करें कि 130 डिग्री, दोनों आंसर लिखें, अंदर का और बाहर का। 130 अगर पहला है तो दूसरा 360 माइनस 130 बराबर 230। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देते हैं, बताएंगे अब फटाफट से। एक और क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद इसका एक और पॉइंट लेंगे। एक और क्वेश्चन मुझे बताइए। 7:10 पर 7:10 पर घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए कितना होगा। कौन फटाफट फास्ट आंसर देता है? 7:10। 7:10। 7:10। किसी का नहीं आया अभी? 7:10। समय ज्यादा खींच रहे हो? $7:10। किसी का नहीं आया अभी? 7:10। चलिए 6 गुणा मिनट कितने हैं? 10 माइनस 60 गुणा घंटा कितनी है? 7 प्लस मिनट कितनी है? 10 बटे में 2। आपको पता है 10 छिंग 60 माइनस 6 सत्ते 42 420 प्लस 10 430, और 430 में अगर हम 2 का भाग करेंगे तो हमारा आएगा 215। कितना आएगा? 215। और 215 माइनस का है, ये 60 प्लस का है। 200 में से ही पहले 60 को घटा लीजिए, 140, और 15 और बढ़ा दीजिए, तो 140 में अगर हम 15 बढ़ाएंगे तो 155 आएगा। और 155 ये नेगेटिव में होगा, मैंने बोला माइनस से कोई लेना देना नहीं है, माइनस से कोई लेना देना नहीं है। तो 155 आया। फिर गलती कर दी, दूसरा आंसर साथ में देंगे, 155 कोमा 360 माइनस 155। क्यों? क्योंकि 2 एंगल बनेंगे। तो 360 माइनस 155 की अगर हम बात करते हैं तो कितना बचेगा? 205 डिग्री। तो 155 भी आंसर दे सकता है, 205 भी। तो ये गलती भूल करके आप मत करना, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसका आंसर कौन बताएगा फटाफट से मुझे कमेंट करें। 12:20। 12:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? जल्दी से बताइए। 12:20। 12:20। 12:20 पर घंटा और मिनट की सुई के बीच कोण कितने अंश का होगा? बारह बीस। 12:20। प्रशांत शर्मा का आंसर आया 110, आजाद मलिक का आंसर आया 250। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि आपको ध्यान रखना है सभी सुई 12 से चले। अब एक बात का एफर्ट लगाइए, यहां देख करके बोर्ड पर ध्यान दीजिए कि अगर 12:20 है, अगर 2:20 होता तो आप 12 से काउंट कर रहे थे, 2 बजे तक 2 घंटे लगा रहे थे। तो मुझे एक बात बताइए, मैंने बताया आपको ध्यान रखना है दोनों सुई 12 से ही चली। तो अगर 12:20 हो रहे हैं तो 12 से 12 के लिए घंटा तो इसमें हो गया 0, घंटा हो गया 0। तो आप गलती मत कर देना कि 12 घंटे यहां पर लगा दें, क्योंकि लगातार बता रहा हूं कि 12 बजे से सुई चली, क्योंकि 0 अंश का कोण होता है। तो 12 से 12 के लिए कोण तो बिल्कुल 0, मतलब घंटा तो बिल्कुल 0 हो गया। तो 6 गुणा मिनट, यानी 6 गुणा मिनट कितनी है हमारी? 20। कितनी है? 20 माइनस बेटा 60 गुणा घंटा कितना हो गया? 0, और प्लस के मिनट कितनी हो गई? 20, और बटे में कितना हो गया? 2। 6 दूनी 12, 120 माइनस 60 गुणा 0, 0 प्लस 20, 20 और बटे 2 बराबर 10। तो इसका मतलब होगा 110 डिग्री। पहला हो गया 110 बेटा, और दूसरा 360 माइनस 110 का मतलब हो गया हमारा 200
50 डिग्री। तो दोनों हमारे आंसर हो चुके हैं। सारस्वत, करुणा जी दोनों आंसरों को दें, एक आंसर ना दें, ठीक है। अब तक हम बिल्कुल सिंपल में बात कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगाते हैं। आज केवल इसी टाइप को खत्म करेंगे, ठीक है। अब हम यहां पर क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम आपसे यहां पर यह बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन आपका भिन्न के रूप में भी बन सकता है। और भिन्न के रूप में कैसे बन सकता है, जैसे उसने बोला कि बताइए जी 2:25 पर कितना होगा। 2:25 पर घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच कोण कितने अंश का होगा। तो बताइए 2:25 पर घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच कोण कितना अंश होगा। तो देखिए 2:25 है। अब यहां पर आप कहेंगे सीधा सीधा नहीं कट रहा है, तो बेटा जरा ध्यान से समझना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 6 गुणा मिनट, ध्यान से देखें, 6 गुणा मिनट, 6 गुणा मिनट 25 है, माइनस 60 गुणा घंटा 2 है, प्लस 25 और बटे में पूरा 2 है, ठीक है। 25 का 150, 150, 6 दूनी 12, 120 प्लस 25 कितना हो गया, 145। अब देखो 145 बटे 2 है, या तो 145 में भाग कर लो तो आपका जवाब आएगा 2 का भाग करने पर 72, या तो यहीं से तोड़ लो। अगर यहीं से नहीं तोड़ रही हो तो ये भिन्न भी तो बन सकती है। 2 एलसीएम आ गया, 150 दूनी कितना हो गया 300, माइनस 145। अब 300 में से 145 गया तो 155 बचेगा। कितना बचेगा, 155 डिवाइड बाई 2, 2 सत्ते 14, हमारा कितना बचा 1, और 2 सत्ते 14, 1 बचा, तो 77.5 डिग्री हो गया या नहीं हो गया। दूसरा पूछा जाए कितना हो गया, तो 360 माइनस 77.5, जो दूसरा आ जाएगा निकल करके। अगर आप इसको यहीं पर तोड़ना चाहते हो तो यहीं पर कर लीजिए। 6 गुणा 25 माइनस 60 गुणा 2 प्लस 25 और बटे में हमारा कितना था 2 था, तो 25 का 150 माइनस 6 दूनी 12, 120 प्लस 25 145 बटे 2, यहां पर ही भाग कर लीजिए। 150 माइनस 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, तो हमारा कितना आ गया 77.5, 72, 2 सत्ते 14, हमारा बचा कितना 1, चलिए ठीक है 77.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 150 में से 77.5 घटा दीजिए, तो 77.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 सेकंड, हमारा 6 दूनी 12, 120, यहाँ पर हमने क्या किया था 25 का 150, 2 25 थे, 60 दूनी 120 प्लस 25 120 और 25 145, 150 दूनी 300 माइनस 145, हमारा कितना बचेगा 155 बचेगा, ठीक है 155, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77 सही 1/2। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो 2 सत्ते 14 और हमारा कितना हो गया 2 सत्ते 14, यानी कहने का मतलब 72.5 ही तो आएगा भाई, यानी 150 डिग्री तो है ही है ये, माइनस अगर हम अगर हमारे पास 140 होता तो कितना आता 70 और 5 है तो कितना आ जाएगा 72.5 ही तो आएगा। तो 150 माइनस 72.5 अगर हम करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 77.5 डिग्री। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तो यहां पर आप आसानी से इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। 110 किसका आया है 72.5, प्रशांत शर्मा 72.5, प्रशांत शर्मा 72.5, 2:25 पे पूछ रहा हूं मैं, 6 गुणा मिनट 25 का 150 माइनस 60 गुणा घंटा 2 प्लस मिनट 25 बटे 2, 25 का 150, 6 दूनी 12, 120 और 25 145 बटे 2, 2 एलसीएम, 150 दूनी 300 माइनस 145, अगर 300 में से हम 150 घटाते हैं तो हमारा 150 होगा, लेकिन 145 तो 155, 155 बटे 2, 2 सत्ते 14, बचा हमारा 1, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, तो 77 सही 1/2 होगा भाई, 77 सही 1/2 होगा। यहां पर किसी का भी आंसर ठीक नहीं है, कोई कह रहा है 110, 110, कोई 72.5, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर इसको यहां से भी तोड़ा जा सकता है, 60 गुणा 2 प्लस यानी 145 बटे 2, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, ठीक है, 2 सत्ते 14, 1 भी नहीं बचेगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 72.5, 150 माइनस 72.5 बराबर 77.5 बचेगा, ठीक है। तो ये आज का पहला टाइप हमारा यहाँ पर एंड होता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो पहला टाइप हमारा एंड होता है, कल के लिए फिर मिलते हैं, लेकिन एक बार सुन लीजिए जाते जाते, एक बार मैं आपको और बता दे रहा हूँ, अगर किसी के क्वेश्चन पर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो सबसे पहले वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है लाइव सेशन में, ठीक है। और टाइमिंग क्लास की लिख लीजिए,
टाइमिंग क्लास की लिख लीजिए, कल से सुबह 10 बजे 10 AM की बात करते हैं तो मैथ चलेगा। और मैथ जो होगा वो 10+2 लेवल से जितने भी एग्जाम होते हैं आपके, उनके लिए मैथ चलेगा, यानी कहने का मतलब अर्थमेटिक। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी क्लास की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी क्लास जो हमारी रहेगी वो रहेगी 1 PM से, और 1 PM से जो क्लास होगी वो होगी हमारी रीजनिंग की। ठीक है, 1 PM से रीजनिंग की क्लास होगी, ये मास्टर क्लास होगी। मास्टर क्लास होगी यानी कहने का मतलब किसी भी एग्जाम से रिलेटिव रीजनिंग क्यों ना हो, ये इसमें कंप्लीट कराई जाएगी। नंबर 3 पर हमारी जो क्लास होगी वो होगी 4 PM से, और 4 PM से जो होगी वो जीके की होगी। और जीके में हम हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे कल से, तो उसमें ज़रूर बने रहना। और हिस्ट्री जो होगी किसी भी एग्जाम के लिए आती है, वनडे एग्जाम के लिए, उसमें सबको हम कंप्लीट कराएंगे। और नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 4 पर आपको पता है, नंबर 4 पर हमारी कैट और SSC मेंस और CGL वगैरह इनके लिए जो क्लास चल रही है उसमें आपकी ज्योमेट्री चली रही है, उसमें आना ना भूलें। जो अच्छे खासे बच्चे हैं ज्योमेट्री में, हमारी 11 क्लास हो चुकी हैं, ये हमारी चल रही है। तो ये हमारी 4 क्लास पर डे हुआ करेंगे। फिर मिलते हैं इसी समय पर डेली के लिए, और कोई संडे वनडे का कोई भी अवकाश नहीं रहेगा। ठीक है, संडे वनडे को पर डे क्लास होंगी। कोरोना है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, घर में रहो, क्लासों का लुत्फ लो, अच्छे तरीके से नोटबुक बनाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे मैथ की क्लास के साथ, ज्योमेट्री लेकर के, क्लास नंबर 12। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।